गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, साइंस में हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रहे थे, अम्ल अक्षार के लवण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने अम्ल अक्षार के इनके बारे में साधारण जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम इससे आगे की बात करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सूचक के बारे में। सूचक क्या होता है? सूचक का अर्थ होता है सूचना देने वाला। जैसे कोई भी पदार्थ है वो अम्ल है या अक्षारक है, इसकी जांच करने के लिए हम कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ काम में लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे सूचक के बारे में। सूचक क्या होते हैं? सूचक को हम कैसे परिभाषित करेंगे? ऐसे पदार्थ जिन्हें अम्ल या अक्षारक के साथ मिलाने पर वो अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन कर लेते हैं, इस प्रकार के पदार्थों को हम सूचक कहते हैं। तो सूचक शब्द का प्रयोग हम ऐसे करते हैं कि किसी पदार्थ के अम्लीय या अक्षारीय होने की जांच की जाती है इसके द्वारा, कि कोई पदार्थ अम्लीय है या अक्षारीय है। इसकी जांच करने के लिए हम जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं वो पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचक के लिए हम देखें तो सूचक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक सूचक और दूसरा होता है संश्लेषित सूचक या मानव निर्मित सूचक कह सकते हैं। तो सूचक के है वो दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है प्राकृतिक सूचक और इसका दूसरा प्रकार होता है संश्लेषित सूचक। इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक सूचक के बारे में। प्राकृतिक, देखो नाम से पता चलता है, प्राकृतिक का अर्थ है प्रकृति से प्राप्त होने वाले। तो इस प्रकार के सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन सूचकों को हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। प्राकृतिक सूचकों को हम मुख्य रूप से पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे सूचक जो हमें पादपों से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। इसका हम उदाहरण देख सकते हैं, लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पत्र क्या होता है? ये एक इस प्रकार का सूचक है जो लाइकेन नामक पादप है, थैलोफाइटा समूह का जो ग्रुप का जो पादप होता है उससे प्राप्त किया जाता है लिटमस पत्र। और ये लाइकेन या इसको लीचेन कहते हैं, उनसे प्राप्त किया जाता है। तो ये एक लिटमस पत्र है, एक प्राकृतिक सूचक है। इसकी सहायता से किसी पदार्थ के अम्लीय या अक्षारीय होने की जांच की जा सकती है। कैसे जांच करेंगे? इसके लिए हम देखते हैं, लिटमस पत्र है वो अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और अक्षारक है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम लिटमस पत्र की सहायता से किसी पदार्थ के अम्लीय या अक्षारीय होने की जाँच कर सकते हैं। इसका दूसरा प्रकार आता है संश्लेषित सूचक। ऐसे सूचक जो प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं, मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, इस प्रकार के सूचकों को हम संश्लेषित सूचक कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण हम ले तो फिनेप्थेलिन, मेथिल ऑरेंज, इस प्रकार के सूचकों को हम संश्लेषित सूचक की श्रेणी में लेते हैं। ये जो दो प्रकार के सूचक है, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक, इनमें प्राकृतिक और संश्लेषित सूचक, प्राकृतिक सूचक की हमने बात की है। इसके अलावा एक विशेष प्रकार का सूचक और होता है जिसको हम गंधीय सूचक कहते हैं। गंधीय सूचक इस प्रकार के पदार्थ होते हैं जिन्हें अम्ल या अक्षारक के साथ मिलाने पर वो अपने गंध में परिवर्तन कर लेते हैं। उनकी जो गंध है वो विशेष प्रकार की हो जाती है। इस प्रकार के सूचकों गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे कटा हुआ प्याज है, वेनिला है, इस प्रकार के सूचकों को हम गंधीय सूचक कहते हैं। इन्हें अम्ल या अक्षारक के साथ मिलाने पर ये अपनी गंध में परिवर्तन कर लेते हैं। इसके बाद में, ये तो सूचक की बात हो गई। इसके बाद में हम पढ़ते हैं पीएच मापन। देखो यहाँ शब्द लिखा है पीएच मापन। पीएच का अर्थ है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। किसी विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है ये ज्ञात करना पीएच मापन कहलाता है। तो पीएच का पूरा अर्थ क्या होगा? पीएच का पूरा नाम है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो किसी भी विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करना
पीएच मापन कहलाता है। तो पीएच मापन क्या होता है? किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करना पीएच मापन कहलाता है। तो पीएच की हमने परिभाषा क्या दी है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इसको हम परिभाषित करेंगे तो ऐसे कहेंगे, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करना पीएच मापन कहलाता है। इससे संबंधित हम देखते हैं पीएच स्केल। सन 1903 में सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक का नाम क्या बोला? सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने अम्ल और अक्षार की जांच करने के लिए एक पैमाना तैयार किया, एक स्केल तैयार किया, जिसे पीएच स्केल के नाम से जाना जाता है। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किसी पदार्थ के अम्लीय अक्षारीय होने की जांच करने के लिए एक विशेष प्रकार का पैमाना तैयार किया, जिसे पीएच स्केल के नाम से जाना जाता है। ये जो पीएच स्केल है, इस पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक चिन्ह लगे होते हैं। इस पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक चिन्ह लगे होते हैं। पीएच स्केल को हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। इसमें 0 से लेकर और 14 तक चिन्ह लगे होते हैं। इसमें 7 होता है। किसी भी पदार्थ है वो अम्लीय अक्षारीय, इसकी जांच करने के लिए क्या करेंगे? यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय प्रकृति का होता है। किसी विलयन का पीएच मान यदि 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है। इसके अलावा यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो वो विलयन अक्षारीय प्रकृति का होता है। इस प्रकार से हम जांच करके बता सकते हैं कोई पदार्थ है वो अम्लीय है या अक्षारीय है। किसी विलयन का पीएच मान यदि 7 है तो वह विलयन उदासीन प्रकृति का होता है। तो पीएच स्केल है, उसकी सहायता से हम किसी पदार्थ के अम्लीय या अक्षारीय होने की जांच कर सकते हैं। पीएच स्केल है, इस पर 0 से लेकर 14 तक चिन्ह लगे होते हैं। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान यदि 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है। इसके अलावा यदि किसी विलयन का पीएच मान यदि 7 से ज़्यादा है तो वह विलयन अक्षारीय प्रकृति का होगा। किसी विलयन का पीएच मान यदि 7 है तो वह विलयन उदासीन प्रकृति का होता है। न तो उसमें अम्लीय गुण प्रदर्शित होंगे और न अक्षारीय गुण प्रदर्शित होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पीएच स्केल के द्वारा हम पदार्थों के अम्लीय अक्षारीय होने की जांच कर सकते हैं। किसी विलयन का पीएच मान 7 से जितना कम होगा वह विलयन उतना ही प्रबल अम्लीय होगा। इसके अलावा यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से जितना ज़्यादा होगा वह विलयन उतना ही प्रबल अक्षारीय होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी विलयन के अम्लीय अक्षारीय होने की जांच करने के लिए हम पीएच स्केल को काम में लेते हैं। पीएच स्केल है, इसकी सहायता से हम पदार्थों के अम्लीय अक्षारीय होने की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं, जैसे हमने कुछ विलयन ले लिए जिनका नाम हमने दिया ए, बी, सी, डी, ई। इस प्रकार से हमने कोई भी 4-5 विलयन ले लिए। इनका पीएच मान दे रखा है, जैसे एक का 4 दे दिया, 0, इसके अलावा 8, 14 और 7। इस प्रकार से हमने कुछ विलयन लिए 5 जिनका पीएच मान है वो नीचे दे रखा है। यदि हमें ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा विलयन उदासीन होगा, कौन सा विलयन प्रबल अम्लीय होगा, कौन सा प्रबल अक्षारीय होगा, तो हम इनकी जांच कर सकते हैं। आपको थोड़ी देर पहले ये बात बताई गई, किसी विलयन का पीएच मान यदि 7 है तो वह विलयन उदासीन प्रकृति का होता है। तो यहाँ जो विलयन ई है इसका पीएच मान 7 है तो ये तो होगा उदासीन प्रकृति का हो जाएगा। किसी विलयन का पीएच मान यदि 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है। अब देखिए पीएच मान 7 से कम 2 है, ए और बी दोनों का पीएच मान 7 से कम है तो दोनों अम्लीय होंगे, लेकिन इनमें से जिनका पीएच मान जितना कम होगा 7 से वो प्रबल अम्लीय होगा। तो ये बी है, ये इसको हम कह सकते हैं प्रबल अम्लीय, और ये जिसका पीएच मान 4 है इसको हम कह सकते हैं दुर्बल अम्लीय कह सकते हैं। इसके अलावा किसी विलयन का पीएच मान यदि 7 से ज़्यादा है तो वो अक्षारीय प्रकृति का होता है। अब यहाँ देखिए पीएच का मान 7 से ज़्यादा, सी और डी दोनों का पीएच मान 7 से ज़्यादा, तो दोनों अक्षारीय प्रकृति होंगे, लेकिन इनमें से भी प्रबल अक्षारीय और दुर्बल अक्षारीय 2 हैं। तो देखिए जो जिसका पीएच मान 14 है वो 7 से बहुत ज़्यादा है तो ये तो होगा प्रबल अक्षारीय, और सी है ये होगा दुर्बल
अक्षारीय। तो इस प्रकार से हम किसी विलयन का पीएच मान है वो पीएच स्केल की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, और किसी विलयन के अम्लीय अक्षारीय होने की जांच हम पीएच स्केल के द्वारा कर सकते हैं। आगे की कालांश में हम देखेंगे कि अब पीएच मापन है इसका अपने दैनिक जीवन में क्या महत्व है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।